कल्पना कीजिए एक लड़के की। उसके हाथ सफ़ेद धूल से सने हैं। वो अपने पिता के साथ एक अनजान शहर में दूसरों के घरों की दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस रगड़ रहा है। उसके पास रहने के लिए खुद का कोई पक्का मकान नहीं है। बार बार किराए का घर बदलना उसकी नियति बन चुकी है। उस लड़के के पास अपना भविष्य संवारने के लिए एक ढंग की टेबल तक नहीं है। उसकी माँ ने एक टूटी हुई टेबल के नीचे ईंटें लगाकर उसे किसी तरह सीधा किया है, ताकि वो लड़का अपनी कला का अभ्यास कर सके। ये एक ऐसा लड़का है जो आर्किटेक्चर की परीक्षा में फेल होकर पूरी तरह टूट चुका है, जिसे लगने लगा है कि अब उसकी जिंदगी इन दीवारों पर धूल फांकते ही गुजर जाएगी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि ये वही लड़का है जो आज करोड़ों के साम्राज्य का मालिक है, जो आज लग्जरी गाड़ियों के काफिले में चलता है और जिसे पूरा देश अपना मानता है। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी जिद की जिसने किस्मत के पन्नों को फाड़कर अपनी तकदीर खुद लिखी। ये कहानी है भारत के नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी की। उत्तराखंड की शांत और ठंडी वादियों में कौसानी नाम का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, जिंदगी उतनी ही कठिन है। इसी जगह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में सौरभ का जन्म हुआ। घर के हालात ऐसे थे कि परिवार का खर्च चलाना भी एक जंग के बराबर था। पिता को काम की तलाश में अपनी मिट्टी छोड़कर दिल्ली के अनजान रास्तों पर भटकना पड़ा, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और हारकर परिवार हरियाणा के हांसी शहर आ गया। वहां पिता ने घरों में पीओपी का काम शुरू किया। दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत और खून पसीने की कमाई, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को वो दिन ना देखने पड़े जो उन्होंने देखे थे। लेकिन अस्थिर काम की वजह से इस परिवार को पूरे 9 बार अपना किराए का घर बदलना पड़ा। सौरभ पढ़ाई में एक औसत छात्र थे और बार बार स्कूल बदलने से उनका ध्यान भी भटकता रहा। जब 12वीं की परीक्षा हुई तो नंबर बहुत कम आए। भविष्य को लेकर एक गहरा अंधेरा छाने लगा। रिश्तेदारों ने सलाह दी कि आर्किटेक्चर की तैयारी कर लो। एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा मिला और सौरभ दिल्ली चले गए। 1 साल तक कोचिंग ली और दिन रात एक किया, लेकिन जब परिणाम आया तो उनका चयन नहीं हुआ। वो हताश और निराश होकर वापस लौट आए। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में कुछ नहीं बचा है। यहाँ तक कि इतने उदास थे कि उन्होंने अपने पिता के साथ साइट पर जाकर वही पीओपी का काम करना शुरू कर दिया। जिंदगी एक बंद गली में आकर रुक गई थी, लेकिन सौरभ के अंदर एक आग थी, एक ऐसी कला जो दुनिया की नज़रों से छिपी थी। वो थी चित्रकारी। खाली समय में वो सिर्फ स्केच बनाया करते थे। उनके भाई शुभम ने एक दिन उन पन्नों को देखा। शुभम ने कहा कि तुम्हारी कला में जादू है, इसे दुनिया को दिखाओ और एक यूट्यूब चैनल बनाओ। जुलाई 2017 वो महीना था जब सौरभ ने अपना पहला कदम उस दुनिया में रखा जो आगे चलकर उनकी सल्तनत बनने वाली थी। उन्होंने सौरभ जोशी आर्ट्स नाम से चैनल बनाया और 2000 के नोट की एक ड्राइंग का वीडियो अपलोड किया। लेकिन कामयाबी कोई रातों रात मिलने वाली चीज़ नहीं थी। उनके पास महंगे कैमरे तो दूर, एक ट्राइपॉड तक नहीं था। एक टूटी मेज़ पर ईंटें और किताबें रखकर उनके बीच एक लकड़ी फंसाकर उन्होंने अपना 8000 रुपये का मोबाइल टिकाया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक कई वीडियो डाले, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख रहा था। सैकड़ों वीडियो अपलोड करने के बाद भी उनके चैनल पर सिर्फ 3 से 4000 सब्सक्राइबर ही जुड़ पाए थे। ये वो वक्त होता है जब कोई भी इंसान हार मान लेता है। लेकिन सौरभ रुके नहीं। उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने ट्रेंडिंग चेहरों और विषयों पर स्केच बनाना शुरू किया। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। उनके वीडियो वायरल होने लगे। लोग उनकी कला के दीवाने होने लगे। इसी बीच उन्होंने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला भी ले लिया। उसी दौरान वो अपनी कला के साथ साथ फ़ोन से ही अपने परिवार के कुछ रैंडम वीडियो भी रिकॉर्ड करने लगे थे। ये वीडियो वो सिर्फ यादों के तौर पर रखते थे, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट जैसे बड़े व्लॉगर को देखकर उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना इन पलों को दुनिया के साथ बांटा जाए। 19 फरवरी 2019 को उन्होंने अपना दूसरा चैनल सौरभ जोशी व्लॉग्स शुरू किया। अगले ही दिन उन्होंने MS धोनी का चित्र बनाने का एक वीडियो डाला। लोगों ने उस सादगी को पसंद करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। YouTube से पैसे कमाने के लिए घर का पता वेरीफाई करना जरूरी होता है, लेकिन वो परिवार जिसने लगातार 9 घर बदले हों, उनका कोई एक स्थायी पता कैसे हो सकता था। इसी वजह से उनका पता वेरीफाई नहीं हो पाया और उनका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सौरभ ने हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से कोशिश की। दूसरा चैनल बनाया, लेकिन किस्मत फिर रूठ गई और दूसरी बार भी एड्रेस वेरिफिकेशन फेल होने से चैनल डीमोनेटाइज हो गया। जरा सोचिए उस लड़के के बारे में जो गरीबी से लड़ रहा है और जब कामयाबी हाथ लगने वाली होती है तो सिस्टम उसे बाहर फेंक देता है।
लेकिन सौरभ ने तीसरी बार चैनल बनाया और इस बार आखिरकार उनका अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिवेट हो गया। वक्त अपनी चाल चल रहा था। भारत में एक ऐसा दौर आया जिसने पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया। 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन लग गया। बाहर निकलना बंद हो गया था, लेकिन सौरभ के लिए ये एक अवसर था। उन्होंने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दी कि वो 365 दिनों में 365 व्लॉग अपलोड करेंगे। एक ऐसा लक्ष्य जो किसी भी क्रिएटर के लिए आसान नहीं था। उन्होंने ड्राइंग विद माय फैमिली मेंबर्स नाम से एक वीडियो अपलोड किया और वो वीडियो देश भर में आग की तरह फैल गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दैनिक जिंदगी को कैमरे में कैद करना शुरू किया। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। मम्मी, पापा, भाई साहिल, चचेरा भाई पीयूष और दादी का प्यार एक अलग ही जादू कर रहा था। यही वो चीज थी जो भारत के हर घर से जुड़ गई। लोग उनके वीडियो में खुद का परिवार देखने लगे। हर सुबह 8 बजे उनके वीडियो का इंतजार लाखों लोग ऐसे करने लगे जैसे किसी त्योहार का इंतजार होता है। अचानक से व्यूज लाखों और फिर करोड़ों में पहुंचने लगे। जो लड़का कभी किराए के घरों में धक्के खा रहा था, वो सिर्फ 1 साल के अंदर फ्लाइंग बीस्ट जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 ब्लॉगर बन गया। 26 जून 2021 को उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जिसे पाना अच्छों के लिए एक सपना होता है। आज सौरभ जोशी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी महीने की कमाई आज 50 से 80 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। जिस परिवार ने कभी तंगहाली देखी थी, आज उनके पास हल्द्वानी में एक आलीशान घर है जिसमें वाटर पार्क और कार पार्किंग जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। आज उनके घर के बाहर टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, मर्सिडीज बेंज और इनोवा क्रिस्टा जैसी शानदार गाड़ियां खड़ी रहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका जमीन से जुड़े रहना है। संदीप माहेश्वरी जैसे दिग्गजों ने भी भरे मंच से उनके विनम्र स्वभाव की तारीफ की है। कैमरे के आगे हों या पीछे, वो वही सीधे साधे लड़के हैं जो अपने माता पिता के संघर्ष को नहीं भूले हैं। वो कहते हैं कि जो उनके मम्मी पापा का सपना है वो उसे पूरा करेंगे। इस रोमांचक सफर में सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि किस्मत ने एक और साथी उनके जीवन में भेजा, अवंतिका भट्ट। अवंतिका कोई आम लड़की नहीं है। वो हल्द्वानी के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी की बेटी है और खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनका सफर भी आसान नहीं था। उत्तराखंड की सर्द रातों में बिजली कटौती के बीच उन्होंने सीए की पढ़ाई के लिए कड़ा संघर्ष किया और लंबी रातें किताबों के साथ बिताईं। दोनों की कहानी एक जैसी ही थी, मेहनत, संघर्ष और सफलता। जब 2025 में सौरभ ने अपने व्लॉग में अवंतिका का चेहरा दुनिया को दिखाया तो इंटरनेट पर तहलका मच गया। सौरभ कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अवंतिका के पिता से ज्योतिषीय सलाह लिया करते थे और इसी बातचीत के दौरान किस्मत के धागे जुड़े। पिता की भविष्यवाणी और दोनों के विचारों के सटीक मेल ने इस रिश्ते को मुकम्मल किया। 25 नवंबर 2025 को एक निजी समारोह में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। अवंतिका अब सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी वित्तीय सलाहकार और जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ है। सौरभ जोशी की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी उस टूटी हुई मेज की है जिसने एक लड़के का बोझ उठाया। ये कहानी उस सस्ते मोबाइल की है जिसे ईंटों के सहारे टिकाकर एक बड़ा सपना बुना गया। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इंसान की मंजिल उसके हालातों से तय नहीं होती बल्कि उसके मजबूत इरादों से तय होती है। जब दुनिया बहाने बनाती है और संसाधनों की कमी का रोना रोती है, तब कोई सौरभ जोशी अपने कमरे के एक छोटे से कोने से उठकर इतिहास रच देता है। उन्होंने कभी बड़ा बनने का झूठा दिखावा नहीं किया बल्कि अपनी सच्चाई को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इज्जत, दौलत और शोहरत सब कुछ आज उस लड़के के कदमों में है जिसने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। ये कहानी सिर्फ एक व्लॉगर के शिखर तक पहुंचने की नहीं है। ये खामोश क्रांति है जो हर उस इंसान से कहती है कि अगर आपके जुनून में सच्चाई है तो बंद कमरों से भी आसमान की ऊंचाइयां नापी जा सकती हैं।